दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मेरा नाम है आशीष और आज मैं आप लोगों को NCERT क्लास 9th का मैथ का चैप्टर 13 का प्रश्नावली 13.2 का क्वेश्चन नंबर 10 बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, एक लैंप शेड के फ्रेम को सजावटी कपड़े से ढकना है। इसका व्यास 20 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है। फ्रेम के ऊपर और नीचे मोड़ने के लिए दोनों ओर 2.5 सेंटीमीटर अतिरिक्त कपड़ा छोड़ा गया है। तो इस लैंप शेड को ढकने के लिए कुल कितने कपड़े की आवश्यकता होगी। प्रश्न क्या कहता है कि एक लैंप शेड है, इसको ढकना है सजावटी कपड़ा से। देखिए क्या कहता है प्रश्न, एक लैंप शेड है, किस आकार का, बेलन आकार का एक लैंप शेड है। एक लैंप शेड है बेलन आकार का, एक लैंप शेड है बेलन आकार का। ठीक, इसका व्यास दिया गया है कितना, 20 सेंटीमीटर। तो व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या होता है। इसका व्यास कितना दिया गया है, व्यास दिया गया है आपको 20 सेंटीमीटर। तो व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या। व्यास का आधा होता है त्रिज्या। तो कितना हो जाएगा त्रिज्या, व्यास है 20 cm, तो त्रिज्या हो जाएगा उसका आधा 10 cm हो जाएगा। इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, r का मान 10 cm। इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, r का मान 10 cm हो जाएगा। ठीक है, और क्या कहता है, और ऊंचाई है 30 सेंटीमीटर। कितना मीटर ऊंचा है, तो ऊंचाई का मान दिया गया है कितना, ऊंचाई है 30 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना है इसका, h का मान, इसका ऊंचाई है आपको 30 सेंटीमीटर ऊंचा है। ठीक, फ्रेम के ऊपर और नीचे मोड़ने के लिए दोनों ओर 2.5 cm अतिरिक्त कपड़ा छोड़ा गया। ये जो फ्रेम बना है ना, इसके दोनों ओर क्या किया गया है, सो देखिए इसके दोनों ओर इसका त्रिज्या दिया गया है कितना, 10 cm। इसके दोनों ओर 2.5 cm और इसके भी 2.5 cm अतिरिक्त कपड़ा छोड़ा गया है। ये जो फ्रेम बना है इसके नीचे और ऊपर कितना कपड़ा अतिरिक्त छोड़ा गया है, तो 2.5 सेंटीमीटर इसके दोनों ओर छोड़ा गया है। तो टोटल ऊंचाई कितना है, 30 cm, लेकिन इसके दोनों ओर 2.5 cm अतिरिक्त कपड़ा छोड़ा गया है। तो क्या लिखेंगे, सो देखिए यहाँ पर लिखेंगे अतिरिक्त कपड़ा। अतिरिक्त कपड़ा कितना छोड़ा गया है, इधर भी छोड़ा गया है 2.5 और इधर भी छोड़ा गया है 2.5। तो 2.5 और 2.5 मिलकर क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। 2.5 और 2.5 मिलकर 5 सेंटीमीटर। ये क्या निकल गया आपको, अतिरिक्त कपड़ा निकल गया। यहाँ पर देखिए टोटल ऊंचाई है 30 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर नीचे भी छोड़ा गया है और 2.5 सेंटीमीटर ऊपर भी अतिरिक्त कपड़ा छोड़ा गया है। तो ई वाला और ये वाला दोनों मिलाकर कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब कुल ऊंचाई कितना हो जाएगा, टोटल ऊंचाई इसका कितना दिया गया फ्रेम का, 30 सेंटीमीटर। टोटल ऊंचाई है 30 और 2.5 नीचे भी छोड़ा गया है और 2.5 ऊपर भी छोड़ा गया है। तो 2.5 और 2.5 को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ेंगे इस दोनों को, तो आया कितना, 5 cm। तो टोटल है 30, तो 30 में 5 cm जोड़ देंगे, है ना। तो आपका टोटल ऊंचाई निकल जाएगा 30 और 5 कितना हो जाएगा, 35 cm। बताइए कुल ऊंचाई कितना आ गया, 35 cm। 35 cm ऊंचाई कैसे निकला समझे ना। यहाँ पर एक फ्रेम है, इसका ऊंचाई है 30 cm, तो 2.5 नीचे भी छोड़ा गया है और 2.5 ऊपर भी छोड़ा गया है। तो ये वाला भाग और ये वाला भाग, ये दोनों मिलकर हो गया कितना, 5। ये पहले से था 30, तो 30 5 कितना हो जाएगा, 35 cm। तो ऊंचाई टोटल ऊंचाई कितना निकल गया, 35 cm। अब क्या लिखेंगे, सो देखिए आपको निकालना क्या, लैंप शेड का। अब क्या लिखेंगे, लैंप शेड का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल।
लैंपशेड का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2πr/h। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्यों लगाए? वक्र का मतलब क्या होता है? ऊपर और नीचे छोड़कर, ये साइड वाला होता है ना। तो यहाँ पर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है बेलन का 2πr/h। तो इस पर सेट करते हैं। 2π का मान क्या लेंगे? 22/7। और त्रिज्या कितना निकाले हैं? 10 सेंटीमीटर। आपको दिया गया था व्यास, लेकिन हम व्यास का आधा क्या होता है? त्रिज्या होता है। तो त्रिज्या निकाले है 10। ऊंचाई h का मान कितना निकाले है? टोटल ऊंचाई। यहाँ पर देखिए कुल ऊंचाई निकाले कितना? 35 cm। कुल ऊंचाई निकाले कितना? 35। कटने वाला है कोई? इस 7 से कटेगा, 7 पंचे 35 कटेगा। अब तो नहीं ना कटेगा कोई, तो ऊपर में क्या बच गया है? 2, 22, 10 और 5। तो इस सबको गुना करते हैं, कितना हो जाएगा? 22 दूना 44 को 5 से गुना करेंगे। 22 दूना 44 को 5 से गुना करेंगे। 4 पंचे 20 का 0 हासिल 2, 4 पंचे 20 और 2 22। कितना हो जाएगा? 220। कितना आ गया? 22 दूना 44, 44 को 5 से गुना किए तो कितना हो गया? 220। यहाँ पर क्या लिख देंगे? cm²। 220 cm²। तो लैंपशेड का क्षेत्रफल कितना आ गया? और एगो 0 यहाँ पर बचा है ना, तो एगो 0 यहाँ पर दे देंगे। तो लैंपशेड का क्षेत्रफल कितना निकल जाएगा? 2200 cm²। यही आपका आंसर हो जाएगा। आपको निकालना था कि इसको ढकने में कितना क्षेत्रफल की आवश्यकता होगा। तो 2200 cm² क्षेत्रफल की आवश्यकता होगा। क्या किए, एक बार इसको रिपीट करते हैं। एक लैंपशेड है, एक लैंपशेड का फ्रेम है, ठीक है। इसको सजावटी कपड़े से ढकना है। इसका व्यास 20 सेंटीमीटर है। व्यास दिया गया है कितना? 20 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं कि व्यास का आधा होता है त्रिज्या। तो त्रिज्या हो गया आपका कितना? 10 सेंटीमीटर। तो अतिरिक्त कपड़ा कितना लगेगा? तो 2.5 सेंटीमीटर नीचे भी छोड़ा जाता है और 2.5 सेंटीमीटर ऊपर भी छोड़ा जाता है। तो 2.5 और 2.5 मिलकर हो गया 5 cm, है ना। इसका टोटल ऊंचाई दिया था 30, लेकिन 2.5 और 2.5 मिलकर 5 हो गया। तो अब कुल ऊंचाई, तो 30 में 5 को क्या कर देना है? जोड़ देना। तो आपका कुल ऊंचाई निकल जाएगा। तो 30 5 हो गया 35 cm कुल ऊंचाई। तो इस लैंप सेट का क्या करना पड़ेगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे ना, क्योंकि लैंप सेट जो होता है वो ऊपर और नीचे छोड़कर होता है। तो लैंप सेट का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा? ये कैसा है? बेलनाकार है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला 2πr/h। 2π का मान 22/7। त्रिज्या कितना दिया गया है? 10 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या 10। ऊंचाई, टोटल ऊंचाई कितना निकाले यहाँ पर? 35 cm। तो 35 डाल दिए, 7 से कट गया, 7 पंचे 35 और इस सब को गुना कर लिए तो कितना आ गया? 2200 cm²। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? किसी विद्यालय की विद्यार्थियों से एक आधार वाले बेलनाकार कलमदानों को गत्ते से बनाने और सजाने को कहा गया। किसी विद्यालय में विद्यार्थियों को एक गत्ता का कलमदान बनाने के लिए कहा गया, ठीक है। प्रत्येक कलमदान की त्रिज्या 3 cm और ऊंचाई 10.5 cm है। तब विद्यालय के 35 विद्यार्थियों के लिए कितना गत्ता खरीदना पड़ेगा? प्रश्न क्या कहता है? यहाँ पर देखिए, प्रश्न क्या कहता है कि एक कलमदान है, एक कलमदान है। कलमदान किस आकार का होता है? बेलनाकार होता है। तो एक कलमदान है। यहाँ पर क्या कहता है प्रश्न में कि एक कलमदान है जिसका त्रिज्या दिया गया है कितना? 3 सेंटीमीटर। इसका त्रिज्या कितना दिया गया है? आर का मान 3 सेंटीमीटर। इसका त्रिज्या दिया गया है 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना दिया गया है? 10.5 सेंटीमीटर। इसका ऊंचाई h का मान कितना है? 10.5 सेंटीमीटर। इसका क्या दिया गया है? ऊंचाई दिया गया है, ठीक। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे सो देखिए,
त्रिज्या का मान कितना दिया गया है 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना दिया गया है, इसका ऊंचाई दिया गया आपको 10.5 सेंटीमीटर। ये क्या है, कलमदान है। ठीक है, तो इस कलमदान का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लगेगा या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए कलमदान जो होता है ना, तो कलमदान ऊपर से तो खाली रहता है, ऐसा रहता है कलमदान। देखिए ये क्या है, एक कलमदान है, तो ये ऊपर से तो खाली है और नीचे से पैक है। ठीक है, इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगेगा, क्यों वक्र लगेगा, क्योंकि देखिए ऊपर खाली है ना, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसे कहते हैं, तो जिसका ऊपर और नीचे छोड़कर साइड वाला भाग होता है उसे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। तो देखिए ये एक कलमदान है, तो इसका ऊपर खाली है लेकिन इसका जो साइड वाला है तो वो तो होगा ही, तो जिसका ऊपर खाली रहता है उसमें लगता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये क्या लिखेंगे, सो देखिए एक कलमदान का क्षेत्रफल निकालते हैं। एक कलमदान का क्षेत्रफल बराबर, बेलन का तो ये कैसा है, बेलनाकार है ना, तो बेलन का लगेगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r। और देखिए यहाँ पर ये जो नीचा वाला भाग आप देख रहे हैं ये कैसा है, वृत्ताकार है, तो इस वृत्ताकार भाग को क्या करना पड़ेगा, इसमें जोड़ना पड़ेगा, तब ना ये कलमदान बनेगा। ऊपर से खाली है लेकिन नीचा में क्या है, वृत्ताकार है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर। इसमें पाई r स्क्वायर क्यों जोड़े, अगर कोई आपसे पूछेगा इसमें आप पाई r स्क्वायर क्यों जोड़े, तो क्या जवाब देंगे कि देखिए ये जो कलमदान है ना, तो इसका साइड वाला पेंट होगा और नीचे वाला क्या होगा कि इसमें पैक है, तो इस साइड वाला हो जाएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और नीचा वाला क्या दिख रहा है आपको, वृत्ताकार है ना, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर। तो इसमें पाई r स्क्वायर जोड़ दिए, तो देख लीजिए। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, ये क्या निकाल रहे हैं, एक कलमदान का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाए 2 पाई r और यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल लगाए पाई r स्क्वायर। अब बताइए इस दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हैं, यहाँ पर देखिए पाई दोनों में है तो पाई कॉमन लेते हैं और r दोनों में है तो r कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या बचेगा, इधर बचेगा 2h प्लस यहाँ पर पाई तक कॉमने ले लिए है, तो ये r स्क्वायर में से एगो r कॉमने ले लिए तो एगो r बचेगा ना, पाई r स्क्वायर में से एगो r कॉमन ले लिए तो एगो r बचेगा। तो बताइए पाई का मान कितना होता है 22/7 और त्रिज्या कितना लेंगे 3 सेंटीमीटर दिया गया है, त्रिज्या का मान 3 सेंटीमीटर। इधर आइए 2, ऊंचाई कितना दिया गया है, h का मान 10.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 10.5 और त्रिज्या कितना दिया गया है 3 cm, त्रिज्या है 3। तो बताइए 22 तिया कितना हो जाएगा 66 बट्टा में 7। इधर क्या होगा 10.5 को 2 से गुना करेंगे तब 2 5 10 का 0 हासिल 1 10 गुना 20 और 1 21.0 यानी कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो 21 में जोड़ना है किसको, 3 को जोड़ेंगे है ना, तो इधर क्या बचेगा 66/7 गुने 21 और 3 मिलकर कितना हो जाएगा 24। तो 66 को 24 से गुना कर लेंगे, ऊपर को ऊपर के साथ गुना करेंगे तो 66 को 24 से गुना करते हैं, 6 6 के 24 का 4 हासिल 2, 6 6 के 24 और 2 कितना हो जाएगा 26, 6 दूना 12 का 2 हासिल 1, 6 दूना 12 और 1 13 हो जाएगा 4, 6 2 8, 2 3 5 1584 कितना हो गया 1584 और बट्टा में क्या हो जाएगा 7 cm स्क्वायर। ये क्या निकल गया आपको, एक कलमदान का क्षेत्रफल निकल गया है ना। तो एक कलमदान का क्षेत्रफल कैसे निकला, तो यहाँ पर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगा, यहाँ पर देखिए कलमदान है तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगा और नीचा से पैक है ना, तो ये क्या लग रहा है आपको, ये लग रहा है आपका वृत्त लग रहा है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर, तो इसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में पाई r स्क्वायर को जोड़ दिए, तो इसमें जो क्या होता है इसमें पेन रखा जाता है, क्योंकि ये कलमदान है तो इसमें तो पेन रखेंगे लेकिन ये नीचे से पैक है, तो इसीलिए इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाए 2 पाई r और इसमें वृत्तीय को क्या कर दिए, वृत्त के क्षेत्रफल को जोड़ दिए। ठीक है, तो क्या किया यहाँ पर इस दोनों में से पाई r कॉमन ले लिए तो 2h + r बचा,
इस पर सेट किए तो कितना आ गया क्षेत्रफल, एक कलमदान का क्षेत्रफल 1584/7 cm²। उसके बाद क्या कहता है प्रश्न में कि विद्यालय के 35 विद्यार्थियों के लिए कितना गत्ता खरीदना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, सो देखिए क्या लिखेंगे, इसलिए 35 कलमदानों का क्षेत्रफल, इसीलिए 35 कलमदानों का क्षेत्रफल, एक कलमदान का क्षेत्रफल इतना, तो 35 का कितना होगा, गुना करना पड़ेगा। क्या करेंगे, 1584/7 को गुना कर देंगे किससे, 35 से, तब ना निकलेगा 35 कलमदान का क्षेत्रफल। तो 7 से कटेगा, 7 पंचे 35, तो क्या बचा है 1584 और गुने 5, तो इसको गुना कर लीजिए। 4 पंचे 20 का 0 हासिल 2, 8 पंचे 40 और 2 42 का 2 हासिल 4, 5 25 4 29 का 9 हासिल 2, 5 1 5 2 7, 7920 cm²। ये क्या निकल गया आपका, 35 कलमदान का क्षेत्रफल निकल गया कितना, 7920 cm²। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या किए, एक बार इसको रिपीट करते हैं। किसी विद्यालय के विद्यार्थियों से एक आधार वाले बेलनाकार कलमदान बनाने को कहा गया, ठीक है। प्रत्येक कलमदान की त्रिज्या है 3 cm। इसका कलमदान का त्रिज्या क्या है, 3 cm। ये क्या है, यहाँ पर लिख देते हैं कलमदान, ये क्या है आपका कलमदान है। कलमदान की त्रिज्या दिया गया है कितना, 3 cm, और ऊंचाई है 10.5 cm। तो एक कलमदान का क्षेत्रफल निकाले, कैसे निकला एक कलमदान का क्षेत्रफल, इस साइड वाला, तो साइड वाला का होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ना, 2πr/h। नीचा वाला क्या होगा, नीचा वाला होगा वृत्त, तो वृत्त का क्षेत्रफल उसमें जोड़ना पड़ेगा πr² को, तो πr² जोड़ दिए, इस दोनों में से πr कॉमन ले लिए तो 2h + r बचा। इस पर सेट किया तो आ गया क्षेत्रफल कितना, 1584/7 cm², एक कलमदान का क्षेत्रफल। इसीलिए हमको कितना का निकालना है, 35 गो का। तो इसीलिए 35 कलमदानों का क्षेत्रफल 1584/7 को 35 से क्या कर लेना है, गुना कर लेना है। तो 7 से कटेगा, 7 पंचे 35, तो 1584 को 5 से गुना किए तो कितना आ गया, 7920 cm²। यही आपका 35 कलमदानों का क्षेत्रफल निकल जाएगा, 7920 cm²। यही आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों प्रश्नावली 13.2 का क्वेश्चन नंबर 11 तक बता दिए है और ये पूरा समाप्त हो गया है। 13.2 में क्वेश्चन नंबर 11 तक ही था। कल हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 13.3 B4, 13.3 का उदाहरण पढ़ेंगे। इसमें जो पढ़े हैं 13.2 में वो पढ़े हैं किसके बारे में, बेलन के बारे में। और 13.3 में जो पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे हम लोग शंकु के बारे में, शंकु क्या है और उसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। अभी के लिए आप यहाँ तक समझ गए और जो बच गया उसको अगले वीडियो में बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।